ओम शांति। बाप दादा का फरमान है, अमृत वेले इमर्ज करो। मैं अखंड निर्विघ्न अटल स्वराज्यधारी राजा हूँ। इस दृढ़ संकल्प को फिर कहते हैं कि बीच बीच में रिवाइज करो, हिम्मत रखो, तो बाबा से हमको मदद मिलती रहेगी और हम सफलता अनुभव करते रहेंगे। अर्थात अखंड निर्विघ्न अटल स्वराज्यधारी राजा बनकर सतोगुणी और सतयुगी पाठ बजाएंगे। 3 मास का होमवर्क करके मीठे परमात्मा कहते हैं सदा काल के अनुभवी बन जाओ। तो सदा काल के लिए अनादि अविनाशी संस्कार हमारे इमर्ज हो जाएंगे। हर तरह से हम आत्माओं को सशक्त बनाने की विधि बताने वाले परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, जिनके माध्यम से हमें हर बात समझाते हैं। ऐसे होवनहार माध्यम व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए प्रभु जी के अनमोल महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए ये जो समझ है प्रभु जी की, ये पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। समझ प्रभु की सभी आत्माओं तक, यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक पहुँचे। आकारी शरीर में चाहे साकारी शरीर में, सभी के लिए प्रभु की समझ, प्रभु की मुरली समर्पित है। हर आत्मा जागृत हो, हर आत्मा स्वयं को पहचाने, हर आत्मा को प्रभु से प्रीत हो जाए, हर आत्मा सर्व तरह के बंधनों से मुक्त हो जाए। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित है प्रभु जी के अनमोल महावाक्य, जो इस समय हॉस्पिटल में है या फिर घरों में पीड़ित अवस्था में है। सबकी पीड़ाएं दूर हों, सबका बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगा रहे, यही हम सभी के लिए दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की समझ जो है उन आत्माओं तक पहुँचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं। सबको आत्मघात से वैराग आ जाए, नफरत आ जाए, हर आत्मा पवित्र बने, हर आत्मा परमात्मा से जुड़े, हर आत्मा जो पश्चाताप करना है समाप्ति के पहले करके पवित्र बन जाए। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो द्वापर युग कलयुग में ड्रामा में प्रवेश करते हैं। सभी तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, सबके बुद्धि पर दस्तक हो, हर आत्मा को प्रभु की याद आए। उन आत्माओं के लिए प्रभु जी के महावाक्य समर्पित है जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, छोटे शरीरों में है। सभी का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगा रहे, सबको पवित्रता आकर्षित करे, सब पवित्र रहें। ये दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए प्रभु जी के अनमोल महावाक्य समर्पित हैं जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं। सब प्रभु जी के पास वापस आए और जिनको गुमराह किया है उनको भी प्रभु का बनाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय रिद्धि सिद्धियों में है, तांत्रिक विद्याओं में है। सब करने कराने वाले जितने भी सोल्स हैं, सब का बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। दिल से दुआ करेंगे। स्वयं के लिए भी दुआ करेंगे कि ये जो होमवर्क बाबा हमको दे रहे हैं, ये होमवर्क हम बाबा के साथ, बाबा को कंबाइंड रख के, बाबा की कंपनी में रहकर होमवर्क करके हम अपने आप को सजाओं से मुक्त करें।
ये दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए फिर आज हम पुनः देखेंगे हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से सर्व तरह की सजाओं से मुक्त होने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। कल पहले भी हम पहुंचे थे और अभी फिर से हम अपने ठिकाने पर पहुंच गए हैं। बाबा याद दिला रहे हैं हमें, तुमने बाप द्वारा रचता को भी जाना है, रचना को भी जान लिया है, तो खुशी में आपके रोमांच जो है खड़े हो जाने चाहिए। मीठे मीठे बाबा जब देखते हैं कि हम आत्माओं में खुशी की कमी है या उमंग उत्साह की कमी है, तो फिर भिन्न भिन्न युक्तियां बताकर मायावी प्रकोप से बाहर निकालकर बाबा फिर से हमको उमंग उत्साह दिलाते हैं और कहते हैं हमको खुश रहना चाहिए कि तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए। हम मुरलियाँ पढ़ रहे हैं, बाबा के पास आ गए हैं, तो हम सब अपने ठिकाने पर पहुंच गए हैं। कल पहले भी हम पहुंचे थे, अभी हम फिर पहुंच गए हैं। तुमने बाप द्वारा रचता को भी जान लिया है, रचना को भी जाना कि बाबा कैसे रचता है। बाबा हम आत्माओं को शूद्र जीवन से निकालते हैं, अलग से आत्मा को नहीं रचते हैं, लेकिन हम आत्माओं को शूद्र जीवन से बाहर निकालकर हम आत्माओं को ब्राह्मण बनाते हैं। तो तुम फिर से बाबा कहते अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता को और रचना को जान लिया है, तो खुशी में आपके तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। खुश होना चाहिए हमको कि हम फिर से प्रभु की छत्र छाया में आए हैं। प्रभु ने हमको शूद्र जीवन से अडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाया है। इस खुशी में रहना है। फिर से हमको एक मौका मिला है कि हम अपने आप को ठीक करें। तो रचता का और फिर रचना, जो भी रचना है मैंने ब्राह्मण रचना है, फिर ब्राह्मण से बाबा फरिश्ता बनाते हैं, फरिश्ता से फिर देवता बनने की समझ देते हैं। तो हमको कितना ना खुश रहना चाहिए। बाबा ये उम्मीद रखते हैं, तो जब नहीं देखते हैं तो फिर हमको फिर से बोलते हैं कि हमारी खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि अब तो हम रचता को भी जानते हैं, रचना को भी जानते हैं, हम ठिकाने पर पहुंच गए, हम सुधरने का हमको फिर से मौका मिला है। प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हो? इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हो? सोल का श्रृंगार हो रहा है ना। सोल बदसूरत हो गई है, सोल पतित बन गई है, सोल सांवरी बन गई है। तो इसलिए अब पुनः उसकी जो सुंदरता खो गई थी आत्मा की, उस सुंदरता को पुनः धारण करवा रहे हैं। तो इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? उत्तर है क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी में जाना है। विष्णुपुरी हमारा ससुर घर है ना। बाबा अभी संगम युग मधुबन पियर घर है, परम धाम हमारा पियर घर है, फिर वहां से हम ससुर घर जाएंगे। लेकिन ससुर घर जाने के लिए तो फिर सारी, एक तो ससुर घर ऐसा नहीं है ना कि कुछ ऐसे स्थूल चीजें ले जाकर हम जा सकते, नहीं। यहाँ तो सूक्ष्म सोल में निखार चाहिए। क्योंकि अभी हमें सज धज कर सोल को ज्ञान से सजना है, गुणों से सजना है, शक्तियों से सजना है, वरदानों से सजना है, खुशी से सजना है, संतुष्टता से सजना है। ये सारी चीजें हमने खो दी है ना। तो बाबा आकर हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, क्योंकि श्रृंगार करके फिर हम लायक बनेंगे, पवित्र बनेंगे, संपूर्ण पवित्र बनेंगे। फिर हम
ससुर घर यानी कि विष्णुपुरी में जाएंगे। क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी में जाना है। हम इस ज्ञान से सज कर विश्व के महाराजा, विश्व की महारानी बनते हैं। अभी हम सब संगम युग पर हैं। शिव पिता परमात्मा टीचर बनकर हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। तो समय आ गया है सबसे पहले वापस घर जाने का, और फिर समय आ गया है दुख धाम से सुख धाम विष्णुपुरी में जाने का। इसलिए बाबा हमको शूद्र जीवन से अडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण बनाकर ज्ञान से शिक्षित करते हैं, योग लगाना सिखाते हैं, धारणा करनी सिखाते हैं, सेवा करनी सिखाते हैं। जब हम ये सूक्ष्म विधि से करते हैं तो फिर विष्णुपुरी में जाने लायक बनते हैं। तो ज्ञान गुण शक्तियों से हमको सजना है। हमको विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। इस ज्ञान से सजकर हम सब विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी हम सब संगम युग पर हैं। बाबा हमारे टीचर बनकर हम आत्मा को पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर हमको ले जाने के लिए। पियर घर से ससुर घर में जाना है। गीत है, आखिर वो दिन आया आज, जिसका हमको इंतजार था कि भगवान से मुलाकात हो। वो दिन फिर से आया है। तो हमारे पिताजी आकर हमको ज्ञान गुण शक्तियों से, वरदानों से, स्वमानों से हम आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। जितना हम इन वरदानों को, स्वमानों को स्वीकार करेंगे, ज्ञान गुण शक्तियों को श्रृंगार, ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करते जाएंगे, उतना हम धनवान बनते जाएंगे, अच्छे बनते जाएंगे। तब हम ससुर घर जा सकेंगे। विष्णुपुरी ससुर घर में जाने के लिए ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा बहुत जरूरी है। उसके बिना विष्णुपुरी में नहीं जा सकते। बिल्कुल सच्चा वैष्णव बनना है। तो इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी हम सब संगम युग पर हैं। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। अभी पहले हम अभी का पियर घर स्थूल दुनिया में मधुबन में हमारा पियर घर है। फिर यहाँ से बाबा हमको परम धाम वाले पियर घर में लेकर जाएंगे। वो हमारे बाप का घर है और हम आत्माओं का भी घर है। फिर वहाँ से वो सोल्स जो हैं, जितना यहाँ से अपना श्रृंगार करके जाती हैं, ये ज्ञान गुण शक्तियों से आत्मा का सूक्ष्म श्रृंगार होता है। इसमें कोई भारीपन नहीं होता है। यहाँ हम सूक्ष्म श्रृंगार करते हैं। तो फिर वहाँ पर फिर स्थूल श्रृंगार मिलता है और स्थूल प्राप्तियां होती हैं। यहाँ पर सूक्ष्म प्राप्तियां होती हैं। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान गुण शक्तियां हम धारण करते जाएंगे, वैसे वैसे हम हल्के होते जाएंगे। हम वो सुख अनुभव कर पाएंगे जो इंद्रियों से परे का है और जो आत्माओं को मिलने वाला है। तो हम सब ससुर घर यानी कि विष्णुपुरी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, स्वमान देते हैं बाबा ने। क्या कह रहे हैं? मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने ये गीत सुना।
कि आखिर वो दिन आया आज। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया है भिन्न भिन्न रूपों में, आखिरी वो हमको मिले हैं। जब भक्ति करते हैं तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जब हमारी भक्ति पूरी हो जाती है तब बाबा आकर हमसे मिलते हैं, हमको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प हम जिस माशूक को याद करते थे, आखिरी वो हमको मिला है। दुनिया ये नहीं जानती है कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं। दुनिया ये थोड़ी जानती है। तो दुनिया ये नहीं जानती है कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं, माशूक बाप को पुकारते हैं। दुनिया ये नहीं जानती। हम आशिक हैं और वो हमारा माशूक है, ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया, खास भारतवासियों को बना दिया। भारतवासी मीन्स जो भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा, क्योंकि वो सबसे पहले आते हैं। खास भारतवासियों को तुच्छ बुद्धि बना दिया। तुम देवी देवता थे ये भी भूल गए, तो तुच्छ बुद्धि हो गए ना। हम सब भूल गए कि कभी हम पवित्र थे। इस कदर अपवित्रता को धारण कर लिया है हम लोगों ने कि हम सब भूल गए। तुम देवी देवता थे ये भी भूल गए हो, तो तुच्छ बुद्धि हुए ना। अपने धर्म को भूल जाना ये है तुच्छ बुद्धि का काम। हम अपनी पवित्रता का जो धर्म था, जो हमारी ओरिजिनलिटी थी स्वधर्म की, उसको भूल गए। भूल कर ही तो उल्टे काम करते हैं ना। तो अपने धर्म को भूल जाना ये है तुच्छ बुद्धि का काम। अभी ये सिर्फ तुम ही जानते हो। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, कभी स्वर्ग में थे। भारतवासी जो भारत को स्वर्ग बनाने में मदद करते हैं। तो हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। ये जो भारत था ये कभी स्वर्ग था। थोड़ा ही समय हुआ है, 1250 वर्ष तो सतयुग था, फिर 1250 वर्ष राम राज्य था, त्रेता युग था, सतयुग और त्रेता युग। उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अब आपको समझ मिल रही है, तो बाबा तो यही चाहते हैं कि हमारे को खुशी होनी चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। उस समय अथाह सुख था। वो सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग,
ये पास हो गए हैं। सतयुग की आयु कितनी थी ये भी कोई नहीं जानते हैं। लाखों वर्ष कैसे हो सकती है, क्योंकि विवरण जब करते हैं शास्त्रों में तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी बाप आकर समझाते हैं कि तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया कि हम सब कुछ भूल गए। स्वधर्म के विपरीत जाकर सारे उल्टे काम कर कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है ना। सारे गिरे हुए कर्म ही तो कर रहे हैं। गृहस्थ भी गिर गया है, विकार में जाते हैं, विकार में ले जाने के लिए कितना इंतजाम करते हैं, जश्न मनाते हैं, तो तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। गलत काम कर रहे हैं और फिर हम जश्न मनाते हैं। तो बाबा अभी हमको समझ देते हैं कि दुनिया में कोई भी अपने को तुच्छ बुद्धि नहीं समझता है। कर रहे हैं सारे उल्टे काम, लेकिन अपने आप को तुच्छ बुद्धि नहीं समझते हैं कोई भी। वर्थ नॉट अ पेनी बुद्धि हो गई है ना। अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है, अब हमको दिव्य बुद्धि मिलती है बाबा से। तो बाबा ने हमको कितनी दिव्य बुद्धि दी है, जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए हैं। अब दुनिया में बोलते हैं सब लोग कि सब भगवान कराते हैं, है ना। भगवान ने ही ये दुनिया रची हुई है। अब फिर ये हो गया है कि रचते तो जरूर हैं बाबा दुनिया, लेकिन बाबा तो खूबसूरत दुनिया रचते हैं। इसका किसी को मालूम नहीं है। कलयुग तो हम आत्माएं अपने कर्मों से, विस्मृति के कर्मों से बनाते हैं। बाबा थोड़ी बनवाते हैं ऐसी दुनिया। तो अब जो है, लेकिन चूंकि रचना बाबा ने रची है, यानी कि शूद्र से ब्राह्मण बनाया है, तो ये बात सही है। लेकिन बाबा ने कलयुग नहीं बनाया। अब लोग जब बोलते हैं तो वो अपनी तरफ से तो ठीक बोल जाते हैं, लेकिन बाबा ने रचना कौन सी रची है इसकी समझ नहीं होती है। उसकी समझ फिर बाबा ही आकर हमको देते हैं। अभी बाबा ने हमको इतनी बुद्धि दी है, जो हम रचता को भी जान गए हैं और रचना कैसे आदि मध्य अंत से गुजरती है, आत्माएं कैसे पाठ बजाती है, वो भी हम समझ गए हैं। कल नहीं जानते थे हम लोग, आज हम नहीं जानते। कल नहीं जानते थे मीन्स बाबा से मिलने के पहले तो हम भी नहीं जानते थे। हम भी तो वही कर रहे थे जो दुनिया करी, और दुनिया वही करती है जो हम करते हैं। तो तुच्छ बुद्धि पहले हम बने, फिर उसी का प्रभाव सब तरफ पड़ा, तो सारी दुनिया तुच्छ बुद्धि बन गई। पुनर्जन्म में आते हम तुच्छ बुद्धि बन गए। अभी हमारे बाबा ने हमको इतनी बुद्धि दी है, जो हम रचता को भी जान गए हैं, तो रचना के आदि मध्य अंत को भी हम जान गए हैं। कल हम नहीं जानते थे, आज हमने जाना है। तो जितना जितना हम जानते जाते हैं, उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। इसको जानना भी तो बड़ी गहराई से है ना। खाली 7 दिन का कोर्स कर लिया, मुरली थोड़ी सुन ली, तो हम इसको जान नहीं जाते ना। इसको जानना पड़ता है। धीरे धीरे हम इसको, इसकी जो खासियत है, इसकी जो असलियत है, उसको हम जान पाते हैं। तो बाबा समझ देते हैं कि जितना जितना जानते जाते हैं, उतना फिर खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे, क्योंकि फिर सारे राज समझ में आ जाते हैं। नाराजगी सारी दूर हो जाती है, फिर भगवान की जादूगरी दिखाई देती है, भगवान का प्यार अनुभव होता है, तो फिर खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे।
जैसे जैसे रियलाइजेशन होता जाएगा वैसे वैसे रोमांच खुशी से खड़े होते जाएंगे। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं, जहाँ कल पहले भी पहुंचे थे हम उस ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, बरोबर शिव पिता परमात्मा ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी। फिर हमने उसको गवा दिया, अभी पतित बन पड़े हैं। सत्युग को पतित नहीं कहेंगे, वो तो पावन दुनिया है। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ। जब मनुष्य बन जाते हैं ना तो विकारी बन जाते हैं। विकारी बनते हैं तो समझ तो उतना नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की जो महिमा है वो महिमा प्रचलित है सब जगह। तो स्वतः ही जो कल पहले हम जानते थे ना वो भी अंदर होता है ना, तो फिर समझ नहीं होती है, लेकिन होता तो अंदर ही है। इसलिए जब दुखी होते हैं तो पुकारते हैं भगवान को, महिमा करते हैं उनकी। मनुष्य जब बन जाते हैं ना, विकारी जब बनते हैं तो कहते हैं हे पतित पावन आओ। सत्युग को तो पतित नहीं कहेंगे ना, वो तो पावन दुनिया है। लेकिन जब मनुष्य बन जाते हैं द्वापर युग कलयुग में, तब फिर भगवान को पुकारते हैं। रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो ही नहीं सकता है। रावण का जो राज्य है इसमें कोई पावन, इसमें कोई ऊंच हो ही नहीं सकता है। ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने ना। जब हम बाबा के बच्चे बनेंगे यानी कि उनका कहना मानेंगे, तब तो हम ऊंच बनेंगे। तुम बच्चों ने अभी बाप को जाना है, सो भी बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब जैसे मम्मा बाबा एकदम तुरंत जान जाते हैं, तो कितना प्यारा पुरुषार्थ उन लोगों ने किया। तो बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों ने बाप को जाना है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबने एक जैसा नहीं जाना। अपने दिल से सवेरे उठकर पूछो। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, बाबा कहते हैं उस समय अपने दिल से पूछो, दिल से सवेरे उठकर पूछो। सवेरे बैठकर ख्याल करो, बाबा कहते हैं बाबा हमारा बाप भी है, वो मेरा टीचर भी है, वो मेरा सतगुरु भी है, वो हमारा सर्व संबंधी है ना। रियलाइज करना है कि वही हमारा अविनाशी पिता, अविनाशी शिक्षक, अविनाशी सतगुरु है। तुम बच्चों ने बाप को जाना, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अपने दिल से सवेरे उठकर पूछो। अमृत वेले का समय अच्छा है, सवेरे अमृत वेले बैठकर ख्याल करो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, तो कहते हैं लोग है ना, ओ गॉड फादर कहते हैं, हे परम पिता परमात्मा ऐसा भी बोलते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि जिसको याद करते हैं ना, हे भगवान, अभी वो हमको आकर मिला है। जिनको हम भक्ति मार्ग में याद करते थे, ओ गॉड फादर हे भगवान, वो अभी हमको आकर चैतन्य में मिले हैं। हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। प्रभु जी हमको मिले हैं और हमको क्या करना है, हमको उनसे वर्षा लेना है। वो हमें 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा देने के लिए आए हैं और राजाई घराने का वर्षा देने के लिए आए हैं। तो हम फिर से, हमको याद रहना चाहिए कि हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं।
वो है लौकिक बाप, एक है शरीर का बाप और ये है अलौकिक बाप। तो बाबा हमको समझते रहे। अभी तुम बच्चे जानते हो कि जिनको हम याद करते थे हे भगवान, वो अभी हमको आकर मिले हैं और हम सब क्या कर रहे हैं, हम फिर से बेहद का वर्षा उनसे ले रहे हैं। अब दुनिया में जो शरीर का बाप है वो तो लौकिक बाप है, ये तो पारलौकिक बाप है, ये तो बेहद का बाप है, ये तो सदा हमारे पिता है। चाहे हम जितनी मर्जी शरीर ले लें, हम आत्माओं का असल में बाप तो यही है, बेहद का बाप हमारा यही है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कहीं भी कितने भी जन्म ले लें, हम आत्माओं का असल में जो पिता है वो बेहद का बाप है, वो तो सभी आत्माओं के पिता है। अंतर स्पष्ट है ना? तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को ही याद करता है कि नहीं? अगर शरीर का बाप सब कुछ होता और हमको प्रॉब्लम कुछ होती तो वो बाप ठीक करता ना, लेकिन वो भी प्रभु जी के बच्चे हैं। तो वो है लौकिक बाप, ये है बेहद का बाप, ये तो सदा ही हमारे पिता है और ये सभी आत्माओं के पिता हैं, जितने भी मौजूद हैं इस सृष्टि पर, सब के पिता हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारा जो शरीर का बाप है ना, वो भी उस बेहद के बाप को ही याद करते हैं। तो बेहद जो हमारा शरीर का बाप है, बाबा कहते हैं वो भी बेहद के बाप को ही याद करते हैं। तो बापों का बाप हो गया ना, पतियों का पति हो गया। जैसे लोग पति को परमेश्वर समझते हैं कई लोग, तो वो पति भी तो बाप को ही याद करता है ना। तो पतियों का पति परमपिता परमात्मा है, बापों का बाप परमपिता परमात्मा है, सभी परमपिता परमात्मा को याद करते। तो पति भी जो होता है वो परमात्मा को याद करता है ना। तो भगवान जी की महिमा क्या है, बापों का बाप है वो, पतियों का पति है वो। ये भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, पतियों का पति बनता हूँ ना इस समय। सबके लिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो वो बापों का बाप, पतियों का पति। तो अभी हमने जाना है ना, भारतवासी ही कहते हैं, ये भी भारतवासी ही कहते हैं कि वो बापों का बाप है, पतियों का पति है। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं वो भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी बाबा कहते हैं क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, पतियों का पति बनता हूँ ना इस समय। अब हम आत्माओं को जो खामखा की मोह माया है, जो हमने मृग तृष्णा बना रखी है, तो इससे बाबा छुड़वाते हैं। तो बाबा फिर खुद ही बनते हैं ना बापों का बाप और पतियों का पति, सर्व संबंधी बनकर फिर हमको मोह माया से छुड़ाते हैं। वो है ना
कि बच्चा अगर खिलौने से खेलता है तो कभी कभी खतरनाक खिलौना ले लेता है, छोड़ता नहीं है, उससे ले लो तो रोता रहेगा रोता रहेगा। तो फिर उसको क्या करना पड़ता है? बाबा कहते उसको एक नया खिलौना देना पड़ता है, तब वो पुराने खतरनाक को छोड़ता है। तो बाबा कहते हैं अभी मैं बनता हूं ना, अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूं और तुम मेरे बच्चे बने हो। बाबा बाबा कहते रहते हो, अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूं। ये है तुम्हारे बाप का घर, फिर ससुर घर जाएंगे। मधुबन जो है वो हमारे बाप का घर है, फिर हम एक और बाप का घर जो अपना असुल है वहां पर जाएंगे, फिर बाबा हमको विष्णुपुरी में भेज देंगे, ससुर घर में भेज देंगे। ये है तुम्हारे बाप का घर, फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है, रोज की मुरली ये हमारा श्रृंगार ही तो करती है, हमको समर्थ बोलना सिखाती है, समर्थ सोचना सिखाती है, अच्छी मैनर्स सिखाते हैं शिव बाबा। बाबा कहते हैं अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूं और तुम बच्चे बने हो। बाबा बाबा तुम कहते रहते हो, अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूँ। ये तो तुम्हारे बाप का घर है ना, लेकिन फिर कहाँ जाएंगे? ससुर घर जाएंगे। ससुर घर सुख धाम, जन्नत, खूबसूरत जन्नत बनाकर बाबा फिर वहां पर भेजते हैं उन आत्माओं को जो काबिल बनती है। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। अभी तुम पियर घर में हो ना, तुमको पढ़ाया भी जाता है, बाबा ही पढ़ाते हैं, बाबा ही श्रृंगार करते हैं। अभी तुम पियर घर में हो ना, तो तुमको पढ़ाया भी जाता है, तुम इस ज्ञान से सज कर फिर विश्व के महाराजा और महारानी बनते हो। हम सब ज्ञान से सजते हैं और ज्ञान से सजकर फिर बाबा कहते आप विश्व के महारानी महाराजा बनते हो। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक बनने के लिए। हम बाबा के पास विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तो बाबा कहते तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। तुमको पढ़ाया भी जाता है और तुम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक बनने, ये हमको याद रखना है। तुम भारतवासी ही विश्व का मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं, हम तो संगम युगी हैं। तुम जानते हो भारत के मालिक जो हैं वो कलयुगी हैं, हम तो इस समय बाबा के बच्चे बने हैं, तो हम संगम युगी हैं। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाले परमपिता परमात्मा आए हुए हैं। अभी संगम युग पर वो आए हैं। ज्ञान दाता सिर्फ एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञान दाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे फिर सारे विश्व की सद्गति होती है। अभी संगम युग पर शिव बाबा है ना आए हुए हैं, तो हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे।
ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो, विश्व की बादशाही देने वाले आए हुए हैं। अभी संगम युग पर वो आए हैं। ज्ञान दाता एक ही बाप है। ज्ञान देने वाले दाता वो तो हमारे एक ही बाप हैं। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञान दाता नहीं कहेंगे। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे। हालांकि अपने आप को बहुत बोलते हैं कि हम विद्वान हैं, है ना, लेकिन भगवान कहते ज्ञान तो किसी के पास नहीं है। मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे क्योंकि बाप के पास तो ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है। समझ देते हैं ना, तो समझ से फिर सद्गति होती है। तत्वों सहित सबकी सद्गति हो जाती है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञानदाता क्योंकि बाप के पास तो ऐसा ज्ञान है ना जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है। तत्वों सहित सबकी सद्गति हो जाती है। मनुष्य के पास सद्गति का ज्ञान नहीं है। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। इस समय सारी की सारी दुनिया तत्वों के सहित तमो प्रधान है। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। तत्व भी तमो प्रधान है, सारी दुनिया तमो प्रधान है, रहने वाले भी तमो प्रधान है। नई दुनिया सतयुग को कहते हैं। उसमें रहने वाले भी देवता थे, फिर रावण ने जीत लिया। देवता थे वहां रहने वाले, लेकिन फिर आधा काल के बाद फिर से देह अभिमान ने उनको अब फिर बाप आए हुए हैं। तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बनते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा ना दादा है ना, तो बाबा कहते हैं बाप हमको दादा द्वारा, यानी कि प्रजापिता ब्रह्मा जी जो हमारे बिग ब्रदर भी हैं, उनके द्वारा हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे और क्या देंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में ये तो आना चाहिए ना, परंतु माया जो है ये बुला देती है बार बार। हमारी बुद्धि में तो ये रहना चाहिए, बाबा ही रहना चाहिए। फिर बाबा स्वर्ग की बादशाही देंगे और क्या देंगे। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये तो आना चाहिए ना, परंतु बाबा कहते माया फिर बुला देती है। स्थायी खुशी रहने नहीं देती। एक परमानेंट हैप्पीनेस होता है ना, वो नहीं रहने देती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, जो अच्छी रीति पढ़ाएंगे, वही तो ऊंच मर्तबा पाएंगे। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। ऐसा गायन है कि सेकंड में जीवन मुक्ति हो जाती है। पहचानना एक ही बार चाहिए, एक ही बार पहचानना चाहिए ना। सभी आत्माओं का बाप एक है। वो सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है। सभी आत्माओं के पिताजी एक ही हैं और वो इस समय आए हुए हैं। तो स्थायी खुशी रहने नहीं देती है माया। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, जो अच्छी रीति पढ़ाएंगे, वही ऊंच मर्तबा पाएंगे। गाया भी जाता है
तो बाबा कह रहे हैं सेकंड में जीवन मुक्ति है। कायदे से देखा जाए तो गाया भी हुआ है। पहचानना तो एक ही बार चाहिए ना, और मम्मा ने एक बार में पहचान लिया, पहले दिन ही आकर पहचान लिया ये मेरा बाप है। तो सभी आत्माओं का बाप एक है। बाबा कहते सभी आत्माओं का बाप एक है। ये सभी आत्माओं का बाप, वो जो एक है ना, सभी आत्माओं का बाप, वो इस समय आए हुए हैं, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, सब नहीं मिल सकेंगे, इम्पॉसिबल है। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स हो। कहा जाता है ना, गीता पाठशाला, ये अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। अब ये कृष्ण की तो पाठशाला नहीं है, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है, वो तो खुद ही पढ़ रही है, वो कृष्ण की पाठशाला नहीं है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? है ना, कृष्ण की आत्मा पढ़ती है, और अब तो पढ़ के सारी तैयारी करके अव्यक्त हो गई है। वो तो जन्म लेने के लिए तैयार है कृष्ण के रूप में। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। अब ये कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा जो है ना वो पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं। एक भी शरीर दूसरे से मिल ना सके। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना ही पाठ 84 जन्मों का भरा हुआ है। जो 84 जन्मों का है वो 84 जन्म भरे में, किसी का 80 है, किसी का 70 है, सब अलग अलग है। लेकिन जिसने 84 जन्म लिए हैं उसका फिर अपना पाठ 84 जन्मों का भरा हुआ है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। 5000 वर्ष तुम पाठ बजाते हो, एक सेकंड का पाठ दूसरे सेकंड से मिल ना सके। अब जो 5000 वर्ष पाठ बजाते हैं, बाबा कहते हैं उनका एक सेकंड का पाठ दूसरे सेकंड से मिल ना सके। तो एक सेकंड न मिले दूसरे से, 5000 वर्ष तुम पाठ बजाते हो, एक सेकंड का पाठ दूसरे सेकंड से मिल ना सके। अब कितनी समझ की बातें हैं। ड्रामा है ना, बाबा कहते हैं पाठ फिर रिपीट होता जाता है, क्योंकि सोल अविनाशी है, इसलिए पाठ तो रिपीट होता जाता है। बाकी वो शास्त्र सभी जितने भी है ना, वो सारे भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। आधा कल भक्ति चलती है, फिर सबकी सदगति मैं ही आकर करता हूँ, शिव बाबा कहते हैं। पाठ रिपीट होता जाता है, ड्रामा है ना। बाकी ये शास्त्र सभी हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल भक्ति भी तो चलती है, फिर सर्व की सदगति, फिर भक्ति से तो हम लोग दुर्गति में चले जाते हैं ना। फिर बाबा, क्योंकि मनुष्य की बनाई हुई भक्ति है, तो सही रास्ता कहाँ से दिखाएगी। बाकी बाबा कहते हैं ये शास्त्र सभी है भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति जो है वो बाबा ही आकर देते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का नाम ही नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है। इसको क्या कहते हैं? दुख धाम। इसको दुख धाम कहते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का नाम निशान नहीं था। अभी तो देखो बाबा कहते दुख ही दुख है, इसको दुख धाम कहा जाता है।
शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, 3 धाम। भारतवासियों को ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। भारतवासी मतलब जो भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं उनको। तो वो कोई डबल विदेशी भी हो सकता है ना, जो भी मदद करते हैं ना, तो फिर वो भारतवासी कहलाते हैं। बाबा कहे, आधा कल भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति मैं ही आकर देता हूँ। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे। दुख का तो नाम निशान नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है। इसको दुख धाम कहा जाता है। तो शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। भारतवासी जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं लेकिन इस समय विस्मृत हो जाते हैं, उनको ही आकर सुख धाम का रास्ता बताते हैं। कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, भारतवासियों को ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है। अनेक बार आया हूँ, आता ही रहूंगा। इसकी एंड नहीं हो सकती है। तुम चक्र लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। हम दुख धाम में जब चक्र अच्छे से लगाकर दुखी हो जाते, फिर प्रभु जी को आना पड़ता है, क्योंकि उनके बिना तो हमको इस दुख धाम से कोई निकाल नहीं सकता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्र की। अब बाप को रचता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है। रचता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं। सतयुग में जिन्हों का राज्य था, जिन्होंने गवाया, उन्हों को ही बैठकर मैं पढ़ाता हूँ। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम फिर बच्चे हो ना। तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते। पढ़ाने वाला तो एक शिव बाबा ही, जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं तो जरूर कभी आएंगे भी ना। तो ये भी किसको समझ नहीं है कि याद क्यों नहीं, याद क्यों करते, ये समझ नहीं। तो जरूर पतित पावन पाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ। वो तो समझते हैं कि लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं है। याद फिर भी पतित पावन को ही सब करते हैं। ओ गॉड कौन है? जीसस गॉड थोड़ी है। तो हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई कि बाबा हमारे आए हुए हैं, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वो फिर भी अपने समय पर रजोतमों में ही आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है कि शिव बाबा आए हुए हैं, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वो फिर भी अपने समय पर रजोतमों में ही आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। नॉलेज को यूज करते जाएंगे, मास्टरी हासिल करते जाएंगे। तो हम इस समय बाबा के द्वारा मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। वो हमको समझ देते हैं कि ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करो, स्वमान को धारण करो, फिर मास्टर नॉलेजफुल माना सारी चीज़ें जो बाबा ज्ञान देते हैं, जब हम उसको प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं, अपना बनाते हैं, तो फिर हम क्या बन जाते हैं? मास्टर नॉलेजफुल।
एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। शिव बाबा में ही ये कैपेबिलिटी और जादूगरी है कि बच्चों को पढ़ाकर एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर क्या बना देते हैं, विश्व का मालिक बना देते हैं। खुद नहीं बनते हैं बाबा, इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। खुद नहीं बनते हैं, इसलिए प्रभु जी को कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। हम लोग सब तो कुछ भी करते हैं ना, बाबा की याद में भी करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, हमको तो उसका रिटर्न मिल जाता है। तो हम में से कोई भी निष्काम सेवाधारी नहीं कहला सकता है। भगवान जी निष्काम सेवाधारी, वो खुद विश्व का मालिक कभी नहीं बनते हैं, लेकिन बच्चों को बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं हम फल की आश नहीं रखते हैं ना। कई लोग कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं ना, नाम अपना निष्काम सेवाधारी कहते हैं, लेकिन जब भी जाते हैं कीर्तन करते हैं तो पैसे लेते हैं, उनको एनवेलप में डालकर वो लोग देते हैं। तो हम फिर निष्काम सेवाधारी कैसे होंगे? और फिर वैसे भी जो भी हम काम करते हैं उसका फल हमको मिलता है। तो मनुष्य कहते हैं कि हम फल की आश नहीं रखते हैं, हम तो निष्काम सेवा करते हैं। परंतु बाबा कहते हैं ऐसे होता ही नहीं है। जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है। कर्म का फल तो अवश्य मिलता है। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि जैसे संस्कार हम ले जाते हैं फिर हम उसी अनुसार जन्म हमको मिलता है। कर्म का फल तो हमको मिलता ही मिलता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम निष्काम सेवाधारी हैं। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। सन्यासियों के अंदर सन्यास धर्म के संस्कार हैं। जब सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार फिर सन्यास धर्म में चले जाते हैं, क्योंकि वो तो गृहस्थियों के साथ हिसाब बना लेते हैं, उनसे लेते रहते हैं ना। तो अब देखो लेने का हिसाब क्या हो जाता है कि सन्यास धर्म अपनाते हुए भी उनको फिर से गर्भ जेल में जाना ही पड़ता है। तो सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार जो उनके अंदर सन्यास धर्म का होता है ना, वो जब इमर्ज होता है तो फिर से सन्यासी बन जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं। कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी तो समय चाहिए ना। स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। तो बाबा समझ दे रहे हैं हमको कि जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं। कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। अब यादगार है अभी का, वो जो लड़ाइयां करते हैं युद्ध के मैदान में वो थोड़ी स्वर्ग में जाते हैं। युद्ध का मैदान अभी है। हर आत्मा जो है इस समय युद्ध के मैदान में है।
उसका युद्ध ही है कमी कमजोरियों से, दे अभिमान से और दे विमान से। तो बाबा कह रहे हैं, कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा युद्ध का मैदान क्या है? हमारी अपनी कमी कमजोरियां। जब हम यहाँ पर मरजीवा बनते हैं और कमी कमजोरियों को यूज नहीं करते हैं, जीत लेते हैं विकारों को, तब हम स्वर्ग में जाते हैं। ये कहानी है। लेकिन चूंकि युद्ध का मैदान कह देते हैं ना, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि ये गुप्त युद्ध का मैदान कौन सा है, कि हर आत्मा जो है वो गुप्त युद्ध करती है अपनी कमी कमजोरियों से। ये नहीं जानते हैं। तो असल में ऐसा होता है, लेकिन वही है कि बुद्धि में कुछ ना कुछ रह जाता है, तो लोग फिर उसको उस विधि से बोलते हैं कि युद्ध के मैदान में जो लड़ाइयाँ करता है वो मरेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा। तो वो बड़े वो क्या कहते हैं, है ना, बहुत उमंग उत्साह से और बड़े गर्व से वो कहते हैं कि ये शहीद हुआ है, और सोचते हैं ये स्वर्ग में जाएगा। ऐसा नहीं होता, बाबा कहते हैं। परंतु स्वर्ग का भी तो वो चाहिए ना, समय चाहिए ना। स्वर्ग तो बाबा कहते हैं लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते हैं, गीता में क्या लिख दिया है। कहते हैं भगवान उवाच, मैं सर्वव्यापी हूँ। भगवान का लिख दिया भगवान उवाच, और कह दिया कि भगवान कहते हैं कि मैं तो कण कण में हूँ। बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा। ये गाली है, ये भगवान की ग्लानी है कि वो कण कण में है। बाबा कहते हैं मैं खुद को कैसे गाली दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं कुत्ते में भी हूँ, बिल्ली में भी हूँ, सब में हूँ। अब भौंकते रहते हैं, इधर उधर लड़ाइयाँ भी करते हैं, डॉगीज भी आजकल लड़ाई करते हैं। तो क्या भगवान सब में है क्या? बिल्ली में है क्या? इधर उधर। अब देखो कैसे विडंबना है कि लक्ष्मी समझते हैं, बिल्ली की सवारी लक्ष्मी है तो समझते हैं कि बिल्ली घर में आएगी दिवाली में तो लक्ष्मी आएगी। तुच्छ बुद्धि हो जाते हैं ना। बिल्ली तो माया है, क्यों सवारी दिखाते हैं लक्ष्मी की? बाबा कहते क्योंकि मम्मा जो है, जिनका यादगार है, वो माया को अपने वशीभूत करती हैं। वो माया पर सवारी करती हैं, माया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। माया पर सवारी करके हंस बनती हैं। इसीलिए हंस की सवारी भी दिखाते हैं और फिर साथ में बिल्ली भी दिखाते हैं। बिल्ली तो माया है, लेकिन यहाँ पर बिल्ली को बुलाना मतलब घर में किसको बुला रहे? माया को बुला रहे। बुद्धि काम नहीं करती है ना, इसलिए आत्माएं कुछ भी बाकी दिन बिल्ली को भगाएंगे, लेकिन उस दिन द्वार खोल देंगे कि तुम आओ। हाँ, बाकी दिन आएगी तो घुसने थोड़ी देते हैं, भगाते हैं उसको। दिवाली वाले दिन खोल देंगे। कुछ भी कहानियां जो बनाई होती है ना, बाबा कहते उसके अनुसार आत्माएं चलती रहती है। बाबा कहते मैं कैसे गाली दे सकता हूँ अपने आप को कि मैं कुत्ते में हूँ, बिल्ली में हूँ। मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो ना, तो मैं अपने को फिर ये कैसे कहूँगा? कितना झूठ है। बाबा कहते हैं ज्ञान तो किसी में है ही नहीं। सन्यासियों आदि का मान कितना है? क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मचर्य में रहते हैं, पवित्र रहते हैं, उस पवित्रता का मान है। क्योंकि पवित्र है। सतयुग में गुरु तो कोई होता ही नहीं। बाबा कहते हैं जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना, ऐसा बोलते हैं। वो तो तब समझाया जाता था, बाबा कहते वो तो तब समझाया जाता था ना जब भक्ति भी सतो प्रधान थी। भक्ति किसी समय में सतो प्रधान थी। सतयुग में तो कोई गुरु था ही नहीं। भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं है, पति ही सब कुछ माना जाता है वहां पर द्वापर युग में।
वहां भी गुरु से थोड़ी शुरुआत होती है, गुरु नहीं करते हैं। अब उस समय तो सतो प्रधान भक्ति है, तो उस समय तो बैठ कर्मा नहीं करते, धीरे धीरे बैठ कर्मा करते। तो गुरु नहीं करते हैं, पति ही सब कुछ है ऐसा करते हैं। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं ये भाई बहन बनाते हैं, है ना। गहराई में तो जाते नहीं है। अब कई सोल्स हैं, सुनकर जाती हैं, पसंद नहीं आती बात, बाहर जाकर फैला देते हैं। तो कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं कि ये तो भाई बहन बनाते हैं। अरे, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बीके ही तो स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो, दोनों कहते हैं ना हम भाई बहन हैं। भाई बहन तो एक समझ है, एक युक्ति है पवित्र रहने की, क्योंकि जब बाबा आते हैं तब भाई बहन का रिश्ता पवित्र माना जाता है। और बाबा कोई ऐसे नहीं बोलते कि तुम भाई बहन बोलो, बाबा तो ये बोलते हैं कि देखो, स्त्री भी पुरुष भी दोनों जाकर भगवान के सामने गाते हैं, आरती करते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा ना, हम बालक तेरे, तुम मात पिता, हम बालक तेरे, ऐसे बोलते हैं। तो बाबा बोलते कि देखो, तुम लोग दोनों ही बोलते हो बालक में, तो फिर तुम्हारा क्या रिलेशन होना चाहिए ना, पवित्रता का रिलेशन होना चाहिए। ये बाबा सिर्फ युक्ति अपनाते हैं, क्योंकि घोर काम विकार के वशीभूत आत्माएं है ना, तो फिर प्यार से उनको समझाते हैं, सहलाते हैं। तो कई मनुष्य तो डरते हैं ना, तो बाबा अभी समझ देते हैं कि बीके ही तो स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, स्वर्ग स्थापन करते हैं और स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। तुम बीके बने हो, दोनों कहते हैं कि हम भाई बहन हैं। शरीर का भान, विकार की बास निकल जाती है, फिर बॉडी कॉन्शियसनेस ना ये खत्म होता है। और भाई बहन पहले बाबा प्रैक्टिस करवाते, शुरू में ही आत्मा भाई भाई कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए शुरू में भाई बहन कह के बाबा हमको सबसे पहले पवित्र बनाते हैं, बनने का रास्ता दिखाते। फिर धीरे धीरे जब ज्ञान भी सतो रजो तमो से गुजरना शुरू करता है, तो फिर यहाँ भी बहन भाई के प्रति दृष्टि वृत्ति पार्शियलिटी की हो जाती है, दैहिक हो जाती है। फिर बाबा बाद में कहते हैं कि अब तुम बहन भाई भी समझना बंद करो, तुम आत्मा भाई भाई हो, समझकर पवित्र हो। तो शरीर का भान निकल जाता है, विकार की जो बदबू है वो निकल जाती है, क्योंकि फिर विकार में नहीं जाते ना। हम एक बाप के बच्चे, भाई बहन, विकार में कैसे जा सकते हैं? हम तो एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं ना, हम ब्रदर सिस्टर विकार में कैसे जा सकते हैं? ये तो फिर महान पाप है। ये पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में बनाई हुई है, ब्रदर सिस्टर वाली। हम एक बाप के बच्चे हैं ना, फिर तो भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं? ये तो महान पाप है। ये पवित्र रहने की युक्ति अपनाई गई है। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग, वो तो घर द्वार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो भगवान घर द्वार छोड़ने की समझ नहीं देते। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। अब तुम्हें इस छीछी दुनिया की जो रस्म रिवाजें हैं, तो सन्यासियों का तो निवृत्ति मार्ग है, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। अब तुम्हें इस छीछी दुनिया की जो रस्म रिवाज है ना,
उसको छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाते। यहाँ की रस्में सारी पुट्ठी है ना? समाज जीने नहीं देता उनको, जो जिनके मतलब जिनकी शादी न हो रही हो, वो जीने नहीं देता उनको। अब तो अंधे लूले लंगड़ों की भी शादी करा देते हैं। कितने अंधे हैं, सब शादी कर चुके हैं। अब देखते हैं ना, ब्लाइंड की कॉलोनी है ना, ब्लाइंड है, बच्चे हैं गोदी में और शादी करा रखी है। अब उसको पुट्ठे काम कोई सिखाता ही होगा ना, कौन सिखाता है? कलयुग की दुनिया, रस्म रिवाज कितने पुट्ठे हैं कि जो पवित्र है उसको अपवित्र बनाया जाता है। अरे तुम अपाहिज को तो छोड़ दो, अपाहिज को भी कलयुग दुनिया की रस्म रिवाज जो है उनको विकारी बनाती हैं, और फिर विकारी बनाकर उनको स्पेशल सारे फैसिलिटीज भी दिलाती है। 80-80 हजार सैलरी है उनकी, वो तो बताया है उन्होंने। जहाँ भी जॉब करते हैं ना, 80-80 हजार कमाते हैं, प्लस रहने का स्थान इनको मिलता है, प्लस इनको बाकी और सहूलियत मिलती है। बस में ये लोग फ्री में जाएंगे, या बैटरी में ये लोग फ्री में जाते हैं, सब सहूलियत भी है और 80 हजार भी है। मैंने कलयुग की दुनिया, फिर शादियां भी करवाते हैं उनकी। उन्होंने तो देखा ही नहीं होता है ये सारा कुछ, तो उनको तो कम से कम पवित्र रहने दो। उनको भी सिखाते हैं तभी तो इंसान करता है, क्योंकि वो तो देखते नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो तो चलो एक वरदान है कि वो देखते ही नहीं है कि दुनिया कितनी छी है, लेकिन उनके बुद्धि में भी डालकर उनसे उल्टे काम करवा के परिवार उनके भी रचवा देते हैं। अब तुम्हें इस छी दुनिया की जो रस्म रिवाज है ना, इसको छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने तुमको कितना छी बनाया। रावण क्या है? देह का भान, देह का अभिमान, यहीं से उठती हैं बीमारियां सारी। फिर रावण ने कितना छी बनाया है, ये भी बाबा ने समझाया। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्म लिए हैं, ये तो हम अच्छा कहते हैं ना, तो 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात है। समझा जाता है ये देवी देवता धर्म का नहीं है, स्वर्ग में आ नहीं सकेगा, प्रजा में भी कम मर्तबा लेंगे। प्रजा में भी अच्छा मर्तबा कम मर्तबा होता है ना, तो ये बातें कोई शास्त्रों में भी नहीं है। तो प्रजा में भी कम मर्तबा लेंगे ना, प्रजा में भी अच्छा मर्तबा कम मर्तबा है ना, तो ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था, भगवान ही आकर किंगडम स्थापन करते हैं, है ना। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था, स्थापना तो बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई जिससे ये मर्तबा पाया, फिर तो पढ़ने पढ़ाने की तो जरूरत ही नहीं है। तुम पढ़कर मर्तबा पा लेते हो ना यहाँ पर, फिर थोड़ी गीता का ज्ञान पढ़ेंगे। अब सत्युग त्रेता युग में थोड़ी पढ़ेंगे, वहाँ पर तो म्यूजिक है, डांस है, पेंटिंग है, ये सब चीज है, तो पढ़ने पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम पढ़कर मर्तबा पा लेते हो, फिर थोड़ी गीता का ज्ञान पढ़ेंगे। ज्ञान से सदगति मिल गई तो जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच मर्तबा पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कल पहले किया था वो करते रहते हैं। साक्षी होकर देखना है, टीचर को भी देखना है, इसने हमको पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार होना है।
मार्जिन बहुत है, कोशिश करनी है, ऊंच ते ऊंच बनने की कोशिश करनी है। मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। हम तमो प्रधान बन गए हैं, अब तमो प्रधानता से मुक्त होना है, सतो प्रधान बनना। ये समझने की बातें हैं ना। गृहस्थ व्यवहार में भी हमको रहना है, बाप को भी याद करना है, तो फिर हम पावन बन जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार से भागना नहीं है, उसमें रहकर गृहस्थ को ठीक करना है। बाबा की यादों में रहना है तो पावन बन जाएंगे। यहाँ तो सब पतित हैं, इसमें तो दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था किसी को भी पता नहीं है। दुख में कहते हैं हे भगवान, हे राम, ये दुख क्यों दिया? अब भगवान तो किसी को दुख नहीं देते हैं ना? भगवान ने दिया है, भगवान ने दिया है, ऐसे ही बोलते हैं सब लोग। ये किसी को पता नहीं है। दुख में फिर कहते हैं हे भगवान, हे राम, ये दुख क्यों दिया? अब भगवान तो किसी को दुख नहीं देते। तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भल कहाँ भी जाओ, पढ़ाई साथ है, मन मना भव का लक्ष्य तो मिला है। बाप को याद करो। तुम भल, बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं अब भगवान तो किसी को दुख नहीं देते हैं, रावण दुख देता है। देह का अभिमान, विकार, ये सब हमको दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई भी धर्म नहीं होगा। जब राज्य होगा तो कोई और धर्म नहीं होगा, पवित्रता ही वहां पर राज्य करेगी। फिर बाद में और धर्म आएंगे। जब हम वाम मार्ग में जाते हैं तब दूसरे धर्म आते हैं, थोड़ा सा बचाते हैं धरती को। तुम भल कहाँ भी जाओ, पढ़ाई साथ है, मन मना भव का लक्ष्य तो मिला ही हुआ है। कहीं भी जाओ बाबा कहते हैं पढ़ाई तो आपको मिलती रहती है, और सबसे बड़ी बात है कि मंत्र भी जो है वो मिला हुआ, मन मना भव। पढ़ाई साथ है, कहीं भी जाओ बाबा कहते पढ़ते रहो, मन मना भव। मन प्रभु में लगते लगते एकदम वहीं लग जाए, ये लक्ष्य मिला हुआ। बाप को याद करो, बाप से हम स्वर्ग का वर्षा तुम भल कहाँ भी जाओ, लेकिन पढ़ाई साथ है, मन मना भव का लक्ष्य तो मिला ही हुआ है। बाप को याद करो, बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये भी याद नहीं कर सकते, ये याद पक्की चाहिए तो फिर अंत में गति हो जाएगी। मीन्स हमेशा याद रखना है कि मेरे को पढ़ना है, मन मना भव का जो लक्ष्य मिला है, स्मृति स्वरूप बनते हैं मन मना भव से, वो लक्ष्य को पूरा करना है, बाबा की यादों में रहना है। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा, बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं ये तो याद रखना चाहिए ना, ये याद पक्की चाहिए कि हम वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि याद नहीं कर सकते, ये याद पक्की चाहिए कि मेरे को मन मना भव का लक्ष्य पूरा करना है, यानी कि मन को प्रभु में लगाकर मुझे स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बनना है। ये मन मना भव का लक्ष्य है। बाप को याद करो, बाप से स्वर्ग का वर्षा लो,
बाबा कहते हैं ये भी याद नहीं कर सकते क्या? ये तो याद पक्की चाहिए ना, तो फिर अंतमति सुगति हमारी हो जाएगी। याद पक्की चाहिए बाबा कहते हैं, क्योंकि फिर याद रहेगा, स्वर का वर्षा ले रहे हैं, याद रहेगा तो फिर स्वर की विशेषताओं को धारण करेंगे ना, कलयुग की रस्मों में नहीं फंसेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी बाप को, शिव पिता परमात्मा को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से, प्यार भरी स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सर। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है कि शिव पिता परमात्मा हमारा बाप भी है, वो हमारा टीचर भी है। अभी बाबा आए हुए हैं, हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं। तो अभी बाबा आया है, हमारा ज्ञान रत्नों से बाबा श्रृंगार कर रहे हैं। वो बापों का बाप है, वो पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते हमको बड़ी खुशी का अनुभव करता है। वो सभी बापों का बाप है, क्योंकि सारे बाप परमात्मा को याद करते हैं, और वो सभी पतियों का पति है, क्योंकि सारे पति भगवान को याद करते हैं। तो हमेशा याद रखना है, वो हमारे फादर हैं, टीचर हैं, और वो आए हुए हैं ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करने के लिए। तो मेरा फर्ज है श्रृंगार करना। बाकी बुद्धि का योग, बाकी संबंधों से बाहर निकलना है, बुद्धि का योग तोड़ना है। इसीलिए सभी सोल्स को बापों का बाप समझना है। पतियों का पति, बापों का बाप, ऐसे ख्याल करते हमें अपार खुशी का अनुभव करना है। हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर हमको देखना है। सबका पुरुषार्थ अपना अपना है, हमको साक्षी होकर देखना है। मीन्स नॉलेजफुल होकर देखना है कि कोई साहूकार बनेगा, कोई राजा रानी बनेगा, कोई प्रिंस प्रिंसेस बनेगा, कोई। इसलिए बाबा हमको कह रहे हैं कि हर एक को पुरुषार्थ साक्षी होकर करना है, नॉलेजफुल होकर पुरुषार्थ करना है। मतलब पुराना भी हमको समझ में आ रहा है कि क्यों है, और आगे के लिए हमको बाबा को साथी बनाकर श्रेष्ठ कर्म भी करना है। इसलिए साक्षी कहते हैं कि पुरुषार्थ को हमको साक्षी होकर देखना है। हर आत्मा जो है अपने अपने पास्ट की रिकॉर्डिंग के अनुसार पाठ बजा रही है, लेकिन हमको उसको सतुगुणी और सतयुगी सहयोग देना है, तो फिर बाबा हमारे साथ रहेंगे। तो हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है, नॉलेजफुल होकर देखना है। कल पहले भी उसने ऐसा ही किया था, अभी फिर से वैसे बना रहे हैं। फिर ऊंच मर्तबे की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान। इसलिए तमो प्रधान से हमको सतो प्रधान बनना है, ये हमको याद रखना है। ऊंच मर्तबे की मार्जिन है, दूसरों से प्रभावित नहीं होना है, साक्षी होकर देखना है, उनको अच्छाई का सहयोग देना है।
बाकी हमको ध्यान ये रखना है कि मुझे तमो प्रधानता अपने अंदर से खत्म करनी है और मुझे सतो प्रधान बनना है। सतगुरु जी का वरदान। वॉइसलेस जो है ना, ये एक पावर है, निर्विकारीपन पावर है। अगर हम विकार यूज नहीं करते ना तो शक्ति स्वरूप बन जाते हैं। तो प्रभु जी समझ दे रहे हैं, वॉइसलेस की शक्ति के द्वारा, मतलब कोई भी वॉइस, कोई भी विकार यूज नहीं करना, तो वो मेरी एक शक्ति बन जाएगी। वॉइसलेस की शक्ति के द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ये जो वॉइसलेस की शक्ति है ना, इससे हम सूक्ष्म वतन और तीनों लोकों का अनुभव कर सकते हैं। जो तीनों लोकों का अनुभव कर लेता है तो वो भाग्यवान आत्मा है ना। जिन बच्चों को या जिन बच्चों के पास वॉइसलेस की पावर है, माना जो सोल्स विकार को यूज नहीं करते, उनके पास वॉइसलेस की पावर है। तो जिन बच्चों के पास वॉइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग जिनका बिल्कुल एकदम साफ रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे तो जिन बच्चों के पास निर्विकारीपन की शक्ति है, बुद्धि योग जिनका बिल्कुल एकदम साफ रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे जो हैं वो तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। बुद्धि हमारी बिल्कुल रिफाइन होनी चाहिए ना, और वॉइसलेस की पावर होनी चाहिए, माना हम कोई भी विकार यूज न करें। तो जिन बच्चों के पास वॉइसलेस की पावर है, जिनका बुद्धि का योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन बुद्धि चाहिए। तो सूक्ष्म वतन तक बाबा कहते अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों की जो सार वाली महीन याद चाहिए। बाबा के साथ सारे संबंध, उसका जो इसेंस है वो वाली याद चाहिए, महीन याद चाहिए। अगर हम चाहते हैं ना कि सूक्ष्म वतन तक हमारे संकल्प पहुंचे, तो सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार, भगवान के साथ सारे संबंध। फिर कहीं भटकेगी नहीं बुद्धि, कहीं और जाएगा नहीं दिमाग। जब भगवान को ही सर्व संबंधी बना लिया तो भगवान में ही टिक जाएंगे ना। तो प्रभु जी क्या कह रहे हैं हमको? सार वाली याद चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि सूक्ष्म वतन तक हमारे संकल्प पहुंचे, तो सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है। तो सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही तो सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफियर कर ही नहीं सकती, क्योंकि माया कहाँ पर फंसाती है हमको? संबंधों में, इधर उधर बहुत जगह दिमाग लेकर चली जाती है। लेकिन जब हम सारे संबंध भगवान के साथ बनाकर
उन संबंधों को अनुभव कर लेते हैं तो बुद्धि कहीं जाती ही नहीं है सिवाय परमपिता परमात्मा के। तो फिर जब हम प्रभु में एकाग्र रहते हैं तो एकांत, जब हम भगवान के साथ रहते तो एकांत में रहते, फिर माया कहाँ इंटरफियर कर पाएगी? भगवान जी के साथ है ना, भगवान के साथ सारे संबंध है, इसलिए कोई भी दुनियावी दैहिक संबंध हमको अपनी तरफ खींचता ही नहीं है। यही सबसे पावरफुल तार है। बाबा कहते सर्व संबंधों की तार, इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए भगवान जी कहते हैं पहले खुद को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ, अर्थात विकारों को नहीं यूज करने का सबूत दो। एक भी विकार, विकारों को नहीं यूज करने का सबूत दो, तब हमारे पास पावर आ जाएगी ना। तो फिर हम सूक्ष्म वतन की जो रौनक है उसको हम अनुभव कर सकेंगे। कितना वो गुलजार दादी नहीं बताती आजकल संदेश में कि बाबा जब बाहों में ले लेते हैं या प्यार करते हैं या स्नेह भरी दृष्टि देते हैं तो वो कहती हैं कि मैं उस अनुभव को शब्दों में सुना नहीं सकती हूँ, बताती है ना दादी। तो सूक्ष्म वतन की रौनक ही अलग है, उसमें देह की दुनिया का कोई है ही नहीं बोझ वगैरह। तो बाबा कहते सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए खुद को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। ये एक पावर है जिससे हम अपने आप को संपन्न बना सकते हैं। कैसे? कोई भी वाइस को, कोई भी विकार को यूज नहीं करना है बस। तो हमारे पास फिर निर्विकारीपन की शक्ति आ जाएगी, और जब ये शक्ति आ जाएगी और सारे संबंध बाबा के साथ हो जाएंगे तो वॉइसलेस की पावर। स्लोगन: किसी व्यक्ति, किसी वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक दे देना। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी वैभव के प्रति अगर हम अट्रैक्ट होते हैं, माना हम कंपेनियन फादर को संकल्प से तलाक दे देते हैं, भगवान जी को छोड़ देते हैं, जहां कहीं भी हम आकर्षित होते हैं, कहीं भी आकर्षित नहीं होना। तो किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी वैभव के प्रति आकर्षित होना, ये कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक दे देना। तो डिवोर्स तो हमको देना नहीं है ना, डिवोर्स देने से हम खंडित हो जाते हैं ना, फिर बाबा थोड़ी रक्षा करेंगे। तलाक बाबा को नहीं देना। आकर्षित होना मतलब भगवान को हम भूल गए। हम रूहों को रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करवा रहे हैं भगवान, रोज समझ दे रहे हैं कि इसको धारण करो। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। तो पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है।
जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास जो है वो चलना बड़ा जरूरी है। अगर श्वास नहीं तो फिर जीवन भी नहीं। ऐसे जो ब्राह्मण जीवन का श्वास है ना, वो प्योरिटी है। 21 जन्मों की प्रारब्ध। समझना है हमको अच्छे से। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ये ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में ये जो बॉडी है, इसमें श्वास चलना बड़ा जरूरी है। श्वास नहीं तो जीवन भी नहीं। ऐसे ये जो ब्राह्मण जीवन हमको मिला है प्रभु जी से, इसका श्वास है प्योरिटी। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। 21 जन्मों की जो प्रारब्ध बनती है ना, पूरी की पूरी, वो कैसे बनती है? जिसकी नींव जो है पवित्रता हो। तो 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। मीठे मीठे से परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे। जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से उनकी शिक्षाओं के लिए हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे जो शिक्षाओं को अमल में लाकर इतना सहज बनाते हैं। फिर जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे जो हांजी का पाठ पक्का करके एकदम बड़ा इजी तरीके से पवित्रता को धारण करके संपूर्ण पवित्र बनती हैं और प्रैक्टिकल में हमको भी सिखाती हैं। धन्यवाद करेंगे। बाकी एडवांस पार्टी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, फिर जितनी भी सोल्स हैं ना, बची हुई 16,138 करोड़ आत्मा में से सबका धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत सबका धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोच का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के पल पल का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद। फिर सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है इतनी सारी, उसका तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। तो मेहमान नवाजी के रिटर्न में हम सब प्रभु जी की श्रीमत पर चलकर सतो प्रधान बनेंगे। जब सतो प्रधान बनेंगे, बाबा की यादों में रहेंगे। सबका सृष्टि की मैं सारी सोल्स, जितने वर्ल्ड की सोल्स है, सभी की तरफ से सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करें। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए और ये संकल्प करते हुए कि बाबा जो कह रहे हैं वो प्योरिटी हम धारण करें, प्रभु जी को साथ रखें। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी की मुरली संपन्न करते हैं। ओम शांति।